डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिटेनिंग वॉल्स की। सो रिटेनिंग वॉल्स आर यूज्ड टू रिटेन अर्थ और लूज मटेरियल्स। सो बेसिक definition is retaining walls are used to retain earth or loose materials. सो बेसिकली रिटेनिंग वॉल्स वहाँ यूज़ करते हैं, उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं जब बेसिकली अगर दो मटेरियल्स हैं और डिफरेंट एलिवेशंस पे हैं और दोनों मटेरियल्स को हमको डिफरेंट एलिवेशन पे ही रखना है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, एक सपोर्ट या रिटेनिंग वॉल्स एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसको कह सकते हैं रिटेनिंग वॉल्स प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिक क्या है कि सपोज एक मटेरियल का एलिवेशन ये है और सेकेंड जो है उसका एलिवेशन जो है मटेरियल्स का उसका एलिवेशन डिफरेंट है। सो दोनों मटेरियल्स का एलिवेशन डिफरेंस है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में हम सपोर्ट्स या रिटेनिंग वॉल्स प्रोवाइड करें। सो बेसिक क्या होगा कि इन दोनों का जो एलिवेशन है वो क्या होगा, वो हमेशा सेम रहेगा। सो इसमें क्या होता है कि रिटेनिंग वॉल यूज़ करते हैं रिटेन करने के लिए अर्थ मटेरियल्स को। सो मटेरियल विच इज रिटेन बाय द रिटेनिंग वॉल इज कॉल्ड बैकफिल। सो एक टर्म आता है दैट इज बैकफिल। सो the material which is retained by retaining wall is called backfill. For example, सपोज अगर हम कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल्स की बात करें, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को रिटेन कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली बैकफिल। सो मटेरियल्स विच इज रिटेन बाय रिटेनिंग वॉल इज कॉल्ड बैकफिल। और बैकफिल बेसिकली क्या करता है कि बैकफिल एक्सर्ट्स करता है पुश और लेटरल प्रेशर ऑन द रिटेनिंग वॉल। तो ये बेसिकली जो बैकफिल हमने प्रोवाइड किया है, ये बैकफिल है, ये क्या करेगा कि रिटेनिंग वॉल पे लेटरल प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगा, जिससे क्या होगा कि रिटेनिंग वॉल जो है वो ओवरटर्न भी हो सकती है, बेंड भी हो सकती है एंड स्लाइड भी हो सकती है। सो बैकफिल exerts a push or lateral pressure on the retaining wall which tries to overturn, bend and slide the retaining wall. So बेसिकली जो रिटेनिंग वॉल्स है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं डिफरेंट केसेस में। सो फर्स्ट केस है कि इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बेसमेंट्स। सो फर्स्ट केस इज in the construction of building basements, and the second one is in the construction of
embankments, and abutment in the construction bridge, in the bridge construction. सो ये केस में हम जनरली जो है रिटेनिंग वॉल्स को प्रोवाइड करते हैं. सो बेसिकली रिटेनिंग वॉल्स है बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं जनरली. द फर्स्ट वन इज ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, द सेकेंड वन इज कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, एंड द थर्ड वन इज कॉन्टरफोर रिटेनिंग वॉल्स, एंड द फोर्थ वन इज बट्रेस रिटेनिंग वॉल्स. बेसिकली रिटेनिंग वॉल जो है 4 टाइप्स की होती हैं. सो टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल्स. सो फर्स्ट वन इज ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल्स. सो बेसिकली ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल जो बनी होती है वो मैसिव स्टोन मशीनरी और प्लेन कंक्रीट की बनी होती है. तो सो मेड अप ऑफ मैसिव स्टोन मशीनरी और प्लेन कंक्रीट. एंड द सेकेंड वन इज, इसमें जो रिटेनिंग वॉल्स का जो वेट होता है वो प्रोवाइड्स करता है स्टेबिलिटी अगेंस्ट द प्रेशर्स एक्सर्टेड बाय द बैकफिल. सो जो बैकफिल जो है जो एक्सर्ट कर रहा है लेटरल प्रेशर्स, सो उसको रजिस्ट कौन कर लेता है, जो वेट होता है रिटेनिंग वॉल्स का. सो the weight of retaining walls provides the stability against the pressure exerted by backfill. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो ये है कि ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल्स में टेंशन डेवलप नहीं होता है एनीवेयर इन द सेक्शन, कहीं भी हमारा टेंशन डेवलप नहीं होता है. सो डिज़ाइन ऑफ ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल्स. Retaining wall is that the principle of gravity retaining wall is that tension is not developed anywhere in the section. So second one is cantilever retaining walls. So cantilever retaining wall generally most common retaining walls है. इसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं. सो फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है वो वर्टिकल वॉल होता है, वर्टिकल वॉल जिसको बोलते हैं स्टेम. एंड सेकेंड जो होता है इसमें दैट इज टो स्लैब, और ये जो स्लैब होती है इसको बोलते हैं हील स्लैब. सो ये पूरी जो स्लैब होती है इसको बेस स्लैब होते हैं भी बोलते हैं, और बेस स्लैब में 2 होते हैं, दैट इज टो स्लैब, यहाँ तक जैसे टो स्लैब हो गई, और हील स्लैब हो गई. सो इट कंसिस्ट ऑफ अ vertical wall, toe slab and heel slab. और ये तीनों कंपोनेंट जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ कैंटिलीवर, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल भी बोलते हैं. सो
All the three components of this wall act as a cantilever, so the wall is called cantilever retaining walls. एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट्स है कि कैंटिलीवर्स रिटेनिंग वॉल्स को यूज़ करते हैं अप टू हाइट 6 मीटर. सो यूज अप टू हाइट 6 मीटर. सो 6 मीटर तक ही इसको जनरली यूज़ करते हैं. और इसमें जो स्टेम, हील और टो जो है वो ऑल रजिस्ट द अर्थ प्रेशर बाय द बिल्डिंग्स. सो ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं वो रजिस्ट करते हैं अर्थ प्रेशर बाय बेंडिंग. सो स्टेम, टो and heel all resist the earth pressure by bending. और इसमें जो वेट ऑफ अर्थ है ऑन द हील, तो हील के ऊपर ही हमारा ये बैकफिल है, दैट इज बैकफिल. सो बैकफिल जो है हमारा हील स्लैब के ऊपर है. सो द वेट ऑफ अर्थ ऑन द हील स्लैब एंड द वेट ऑफ रिटेनिंग वॉल्स टुगेदर प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द वॉल. सो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल बेसिकली क्या है, इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं. द फर्स्ट कंपोनेंट इज स्टेम, टो स्लैब एंड हील स्लैब. और तीनों कंपोनेंट जो हैं वो एक्ट करते हैं एज अ कैंटिलीवर, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल्स बोलते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को यूज़ कर सकते हैं अप टू 6 मीटर तक यूज़ कर सकते हैं. इसमें जो तीनों कंपोनेंट्स हैं वो रजिस्ट करते हैं अर्थ प्रेशर बाय द बेंडिंग, क्योंकि ये हमारा बैकफिल है, ये क्या करेगा, अर्थ प्रेशर भी प्रोवाइड करेगा. एंड इसमें जो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल्स है बेसिकली ये दो शेप की होती हैं, प्रोवाइड करते हैं, कैन भी हो सकती हैं. द दिस वॉल कैन बी एल और इन्वर्टेड टी शेप्ड. सो ये बेसिकली क्या है, ये टी शेप की है. और अगर एल शेप की आपको प्रोवाइड करना है तो आप एल शेप की इस तरह से. That is very good. So next one is counterfort retaining walls. So counterfort retaining walls कब यूज़ करते हैं, जब अगर बैकफिल की हाइट जो है वो 6 मीटर से ज़्यादा हो जाए, जहाँ जो इसमें हमको रिटेनिंग वॉल्स में हम बैकफिल जो है रिटेन करते हैं, तो अगर उसकी हाइट 6 मीटर से एक्सीड हो जाए, तो उस कंडीशन में कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल्स को प्रोवाइड करना अनइकोनॉमिकल हो जाता है. सो इस केसेस में हम क्या करते हैं, काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल्स प्रोवाइड करते हैं. सो ये यूज़ कब करेंगे, व्हेन बैकफिल हाइट exceed 6 मीटर. और इसमें करते क्या है, बेसिकली इसमें हम काउंटरफोर्ट प्रोवाइड करते हैं. सो काउंटरफोर्ट्स आर प्रोवाइडेड एट सम सुटेबल इंटरवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द वॉल ऑन द बैकफिल साइड. सो हम क्या करते हैं, ये हमारी बेसिकली रिटेनिंग वॉल्स हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हम काउंटरफोर्ट प्रोवाइड करते हैं अलग अलग इंटरवल पे. सो ये जो काउंटरफोर्ट हम प्रोवाइड किया है, ये काउंटरफोर्ट कंसील होते हैं इन द बैकफिल और टाई होते हैं किसके बीच में, ये आपका वर्टिकल स्टेम है और ये आपकी हील है. तो टाई होते हैं वर्टिकल स्टेम और हील में टाई होते हैं. और ये जो बेसिकली इसमें जो ये काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल में बेसिकली क्या होता है कि स्टेम एंड हील do not act as a cantilever slab but as a continuous slab because of the counterfort supports. ये जो आपका बेसिकली स्टेम है और ये बेसिकली हील स्लैब है. सो ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट एज अ कैंटिलीवर एक्ट नहीं करेंगे, बल्कि एक्ट करेंगे एज अ कंटिन्यूस स्लैब. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बीच में काउंटरफोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे होता क्या है कि विच रिजल्ट इन रिडक्शन इन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड द शेयर फोर्स. सो आपने सपोर्ट्स प्रोवाइड कर दिया,
काउंटर फोर्स सपोर्ट, जिसकी वजह से हमारा शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट भी रिड्यूस हो जाता है। और द वेट ऑफ द रिटेनिंग वॉल्स एंड द वेट ऑफ द अर्थ रिटेनिंग ऑन द हील स्लैब टुगेदर इम्पार्ट द स्टेबिलिटी टू द वॉल। सो जो भी हमारा रिटेनिंग वॉल्स का वेट है और जो हम हील पर जो वेट ऑफ अर्थ है वो क्या करेगा, बेसिकली इम्पार्ट द स्टेबिलिटी टू दी वॉल्स। सो मेन डिफिनेशन ये है कि काउंटर फोर्स रिटेनिंग वॉल को तब यूज़ करेंगे जब बैकफिल की हाइट जो है एक्सीड कर जाएगी 6 मीटर्स। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, काउंटर फोर्स प्रोवाइड करेंगे एट सम सुटेबल इंटरवल अलोंग द लेंथ ऑफ द वॉल ऑन द बैकफिल साइड। ये हमारे बैकफिल साइड है। सो द नेक्स्ट वन इज बैटरेस रिटेनिंग वॉल। सो बेसिकली बैटरेस रिटेनिंग वॉल जो है सिमिलर होती है काउंटर फोर्स रिटेनिंग वॉल्स की, बट डिफरेंस क्या होता है बैटरेस रिटेनिंग वॉल में, इसमें काउंटर फोर्स जो होता है उसको बोलते हैं बैटरेस, और ये प्रोवाइड करते हैं ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बैकफिल। काउंटर फोर्स रिटेनिंग वॉल में बैक साइड पे हम प्रोवाइड कर रहे थे जो काउंटर फोर्स था, इसमें हम अपोजिट साइड प्रोवाइड कर रहे हैं। सो batteries are provided on the opposite side of the wall, on the opposite side of the backfill। और ये जो बैटरेस है ये टाई होता है किसके बीच में, दैट इज स्टेम और ये आपकी क्या है, इट इज टो स्लैब के बीच में टाई अप होता है। और इसको डिजाइन करते हैं एज अ कंप्रेशन मेंबर, और ये इकोनॉमिकल भी होता है बट स्टिल नॉट प्रेफर्ड। ये कंप्रेशन मेंबर भी होता है, इकोनॉमिकल भी होता है, बट इसको प्रेफर नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं कि काउंटर फोर्स जो होता है वो कंसील होता है और बैटरेस जो होता है वो विजिबल होता है, एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस इन द फ्रंट ऑफ द वॉल विच कुड हैव बीन यूज्ड फॉर द सम अदर पर्पस। क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे बैटरेस प्रोवाइड कर दिया, उसमें हमारे क्या था, ये जो हम प्रोवाइड कर रहे थे काउंटर फोर्स वो कंसील हो रहे थे। इसमें क्या है, ये विजिबल भी है, और अगर इसको हम फ्यूचर में कभी इस स्पेस को हम यूज़ कर सकते थे, बट अब किस कंडीशन में क्या हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसमें एक चीज़ है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल्स, काउंटर फोर्स रिटेनिंग वॉल्स और बैटरेस रिटेनिंग वॉल की हमने बात किया, उसमें ये चीज़ बना हुआ है सब में। ये बेसिकली क्या है, ये वीप होल है। ये वीप होल बेसिकली क्या होता है कि अगर रेन वाटर एक्यूमुलेट हो जाए बैकफिल में, ये आपका बैकफिल है, सो अगर बैकफिल में रेन वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है तो क्या करेगा कि जो प्रेशर लग रहा था उसमें, जो बैकफिल जो है प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था वॉल पे, उसमें क्या होगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि अनस्टेबल कंडीशन बन जाएगी। तो उस कंडीशन को हमको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं कि या तो हम वीप होल प्रोवाइड करें वॉल के अंदर, या प्रोवाइड करें परफोरेटेड ड्रेन पाइप विथ फिल्टर्स प्रोवाइड करें। सो बेसिकली क्या है, हम व्हील होल जनरली प्रोवाइड करते हैं, और इसका जो डायमीटर होता है वो बेसिकली क्या होता है, 10 सेंटीमीटर डायमीटर होता है।